आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव कहते हैं, भाग्य नहीं, कर्म तय करते हैं अगला जन्म। अगर किसी इंसान के भीतर कुछ करने का सच्चा इरादा हो तो उसकी किस्मत चाहे जैसी भी हो, वो कभी भी उसका रास्ता नहीं रोक सकती। नमस्कार दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि इंसान के किए हुए अच्छे या बुरे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे मिलता है, चाहे आज मिले या कई जन्मों बाद। यही कर्म का अटल नियम है। आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगा। ये कहानी है इंदु की, एक साधारण किसान की बेटी जो स्वभाव से भोली और दिल से बेहद नेक थी। इंदु का जीवन एक छोटे से गांव में शुरू हुआ, पर उसकी सादगी और सुंदरता ने एक दिन राजा सूर्य प्रताप का ध्यान खींचा। राजा ने उससे विवाह किया और कुछ सालों तक जीवन खुशियों से भरा रहा। लेकिन समय ने करवट ली और उसकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। नई रानी के आगमन के बाद इंदु का सम्मान और स्थान दोनों छिन गए। अंत में उसे अपने ही बेटे से अलग कर महल से निकाल दिया गया। मायके पहुंची तो वहां भी सहारा छिन गया। माता पिता का निधन हो गया। फिर एक धोखेबाज व्यापारी मदन उसके जीवन में आया। इंदु ने उसे सहारा समझा, लेकिन उसने भी उसे धोखा दिया और बेच दिया। इंदु की जिंदगी अब एक कोठे तक जा पहुंची, जहां उसने वर्षों तक पीड़ा और अपमान सहा। सालों बाद एक दिन वही बेटा राजकुमार रुद्र प्रताप उस कोठे पर आया और अपनी मां से अनजाने में मिलने पहुंचा। इंदु की आत्मा कांप गई। यही वो बेटा था जिसे किस्मत ने उससे छीन लिया था। वो भगवान से रोते हुए पूछ बैठी, हे प्रभु, ऐसा क्या पाप किया था मैंने जो अपने ही बेटे से ऐसी जिल्लत सहनी पड़ी? क्या ये मेरे पुराने जन्म के कर्मों का फल है? राजकुमार को समझ नहीं आया कि इंदु की हालत ऐसी क्यों है, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला गया। इंदु अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। वो जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। वो भगवान से पूछने लगी, हे प्रभु, क्या मेरी पूरी जिंदगी ही पापों का फल भुगतने के लिए बनी है? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि हर जन्म में उसकी सजा मिल रही है? समय बीतता गया, लेकिन उस दर्द ने उसके दिल में घर कर लिया। कुछ देर बाद कोठे की मालकिन कमरे में आई और बोली, आज तो राजकुमार आया था, कोई तो अच्छी खबर होगी। क्या उसने तुम्हें कुछ दिया? इंदु की आंखें आंसुओं से भरी थीं। कांपती आवाज में बोली, हाँ, वो मुझे कुछ देकर गया है, एक ऐसा जख्म जो मेरी आत्मा पर हमेशा रहेगा। मालकिन हैरान रह गई। तब इंदु ने अपने जीवन की पूरी सच्चाई उसे बता दी। वो राजकुमार कोई और नहीं, मेरा ही बेटा है, जिससे मैं बरसों पहले बिछड़ गई थी। आज उसी बेटे ने बिना जाने मुझे अपमानित किया। ये सब पिछले जन्मों का हिसाब था। यह सुनकर मालकिन सन्न रह गई। बोली, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, मैं तुम्हें जबरदस्ती यहां नहीं रख सकती। इंदु ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे जाने दीजिए, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। मैं कोई भी छोटा मोटा काम करके जी लूंगी, लेकिन यहां नहीं रह सकती। मालकिन बोली, तुमने बहुत दुख सहे हैं और जो कुछ दिया है वो किसी भी कीमत से ज्यादा है। आज जो हुआ उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया है। अब तुम आजाद हो, जहां चाहो जा सकती हो। अगर कभी जरूरत हो तो मुझे याद करना। इंदु ने उसे धन्यवाद दिया और बोली, अब जो दुख बाकी हैं शायद उन्हें झेलने के लिए ही जिंदा हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। वो कोठे से बाहर निकल गई। उसके पास न घर था न खाना। कई दिन सड़कों पर भटकती रही। भूख प्यास से बेहाल होकर एक दिन एक नीम के पेड़ के नीचे गिर पड़ी। गली के कुत्ते उसके पास आ गए।
लेकिन उसे कुछ होश नहीं था। तभी वहां से एक दूध छाछ बेचने वाली दयालु महिला गुजरी। उसने कुत्तों को भगाया, इंदु को उठाया और पूछा, बहन, कौन हो तुम? ये हाल कैसे हुआ? इंदु कुछ बोल नहीं पाई, उसका गला सूख चुका था। महिला ने दूध पिलाया, तब जाकर इंदु को थोड़ी होश आई। महिला बोली, मेरे साथ चलो, नहाओ, खाओ और आराम करो। इंदु चुप रही, लेकिन महिला उसे अपने घर ले गई, उसकी सेवा की, खाना खिलाया और धीरे धीरे इंदु की हालत बेहतर होने लगी। महिला ने उसका पूरा दुख जाना और कहा, तुम मेरी बहन जैसी हो। मेरा पति नहीं है, मैं अपने बेटे के साथ अकेली रहती हूँ, तुम यहीं रहो। इंदु बोली, मैं बोझ नहीं बनना चाहती, मेरी जिंदगी में बहुत कांटे हैं। महिला ने कहा, दुख बांटने से कम होता है, आओ मिलकर जीते हैं। इंदु घर के काम संभालने लगी। फिर उसने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ दूध बेचूंगी। मालती, महिला ने पहले मना किया, लेकिन बाद में मान गई। अब दोनों साथ दूध बेचने जाती, बच्चे को स्कूल भेजती और मिलकर घर चलाती। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जिंदगी फिर परीक्षा लेने आई। एक दिन दूध गिर गया और मालती रोने लगी। इंदु ने उसे संभाला और कहा, ये तो सिर्फ दूध है, मेरा तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया था, फिर भी जी रही हूं। लेकिन मालती की हालत बिगड़ने लगी। इंदु उसकी सेवा करती रही। 6 महीने बाद मालती की मृत्यु हो गई। इंदु के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। अब उसका बेटा इंदु की जिम्मेदारी बन गया। वो बच्चा धीरे धीरे इंदु को मां मानने लगा। वक्त बीतता गया। एक दिन जब दोनों पहाड़ी पर लकड़ी लेने गए, इंदु एक पेड़ से गिरी और दलदल में जा फंसी। वो 5 दिन तक जीवन के लिए संघर्ष करती रही, गर्दन तक दलदल में धंसी हुई। एक दिन कुछ आदिवासी वहां से गुजरे और इंदु को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसके दोनों पैर बुरी तरह टूट चुके थे। इलाज कराने के बाद भी पैर नहीं बच सके और उन्हें काटना पड़ा। इंदु ने इसे भी भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार कर लिया और आदिवासियों के साथ रहने लगी। वहां एक बूढ़ी महिला थी जो ध्यान और आत्मज्ञान में बहुत ज्ञानी थी। उसने इंदु की सेवा की और धीरे धीरे इंदु को यह पता चला कि वह महिला ऐसी साधना जानती है जिससे इंसान अपने पिछले जन्मों को देख सकता है। इंदु ने जिद की, मैं जानना चाहती हूं कि मेरे जीवन में इतना दुहक क्यों है। मैंने कौन से ऐसे कर्म किए कि मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। महिला मुस्कुराई और बोली, हर आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है। सब जानने का भी एक समय होता है। जब समय आएगा सब समझ आ जाएगा। लेकिन इंदु का मन शांत नहीं हुआ। उसने फिर से जोर देकर कहा कि चाहे दर्द और बढ़े, लेकिन वह सच जानना चाहती है। उसकी जिद देखकर वृद्धा ने उसे एक कठिन ध्यान विधि सिखाई। इंदु ने ध्यान करना शुरू किया, लेकिन इंदु बहुत देर तक ध्यान में रही और शरीर में वापस नहीं लौट सकी। उसकी आत्मा भटकने लगी। एक तांत्रिक ने उसकी आत्मा को पकड़ लिया और अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। इंदु ने तांत्रिक से करुणा की बात की और कहा, अब मुझसे अधर्म मत करवाओ, मुझे मुक्ति चाहिए। तांत्रिक ने माना, लेकिन बोला कि वह उसे शरीर में वापस नहीं ला सकता। फिर एक दिन वह अपने पूर्व जन्म तक पहुंच गई। वहां वह मंजरी नाम की एक स्त्री थी जिसे संतान नहीं थी। समाज के तानों से तंग आकर वह एक तांत्रिक के पास गई, जिसने कहा कि 21 बच्चों की बलि देने से संतान मिल सकती है। मोह और अंधविश्वास में आकर मंजरी ने वह पाप कर डाला। मौत के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह भटकती रही। उसी पाप का फल आज इंदु के जीवन में दुख बनकर सामने आया था। एक दिन एक संत उस गांव में आए जहां इंदु का पूर्व जन्म का पति कुम्हार रहता था। संत ने उसकी आत्मा को पहचान लिया और कहा, यदि तू प्रायश्चित करना चाहती है तो मेरे साथ आश्रम चल। इंदु ने संत की बात मानी और भजन कीर्तन में लीन हो गई। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वह फिर अपने शरीर के पास जा रही है। संत ने कहा, तू तभी मुक्त होगी जब तू 21 लोगों की सेवा करेगी। इंदु अपने शरीर में लौट आई। हालत बहुत खराब थी, लेकिन आदिवासियों ने उसकी मदद की। होश में आने के बाद उसने पूछा, वह वृद्धा कहाँ है जिसने उसकी सेवा की थी? आदिवासियों ने बताया कि वह अब इस दुनिया में नहीं रही। इंदु की आंखें भर आईं।
उसने सबको अपनी कहानी सुनाई और संकल्प लिया, अब यह नया जीवन मैं सेवा में लगाऊंगी। अब वह घुटनों के बल जंगल में चलती थी और अपने पापों का प्रायश्चित करती थी। इंदु ने ठान लिया था कि उसे 21 जिंदगियां बदलनी हैं, तभी उसकी आत्मा को सच्ची मुक्ति मिलेगी। एक दिन उसने देखा कि एक सांप कांटों में फंसा हुआ तड़प रहा था। पहले तो डरने लगी, लेकिन फिर सोचा यह भी तो भगवान की बनाई एक जान है। डर को किनारे रखकर उसने धीरे धीरे लकड़ी से उसे निकाला और कांटे हटाए। सांप शांत हो गया, जैसे कह रहा हो शुक्रिया। इंदु को लगा जैसे उसने सिर्फ एक जान नहीं बचाई, बल्कि एक आत्मा का दर्द मिटाया है। कुछ दिन बाद उसे एक शिकारी मिला जिसने एक नन्हा हिरण पकड़ रखा था। इंदु ने उसे समझाया कि हिंसा छोड़कर भी जिया जा सकता है। शिकारी की सोच बदल गई। उसने हिरण को आजाद कर दिया और वादा किया कि आगे से जानवर नहीं मारेगा। इंदु को बहुत सुकून मिला। उसे एहसास हुआ एक इंसान की सोच बदलने से कई जिंदगियां बच सकती हैं। इसके बाद इंदु रोज जंगल में जाने लगी। जो भी जरूरतमंद होता उसकी मदद करती। एक दिन उसने एक भेड़िया कांटों में फंसा देखा। फिर से डर लगी, लेकिन उसने हिम्मत की, कांटे निकाले। भेड़िया चुपचाप उसके पास आया, उसका हाथ चाटने लगा, जैसे अपनी ही भाषा में धन्यवाद कह रहा हो। इंदु को समझ आ गया था कि जानवर भी प्यार और अपनापन समझते हैं। उसी दिन उसने संकल्प लिया, अब से मैं हर प्राणी की सेवा करूंगी, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधा। वह रोज जंगल जाती, किसी को खाना देती, किसी को सहारा। धीरे धीरे पूरे जंगल में उसकी सेवा की बातें फैल गईं। पक्षी, जानवर सब उसे पहचानने लगे, प्यार करने लगे। सालों बाद जब इंदु बूढ़ी हो गई, एक दिन वह नदी किनारे बैठी थी। पक्षी उसकी गोद में थे, मछलियां उसके पास तैर रही थीं। उसने सूरज की ओर देखा और शांति से जमीन पर लेट गई। गिलहरियां दौड़ी, सबको बुलाया। जानवर, पक्षी, आदिवासी सबने मिलकर उसे विदाई दी। सबने प्रार्थना की कि उसकी आत्मा को शांति मिले। इंदु के जाने के बाद जंगल में जैसे चमत्कार होने लगे। बारिश होने लगी, तालाब भरने लगे, सूखे पेड़ हरे हो गए। सबको महसूस हुआ इंदु अब भी यही है, उसका प्यार अब भी इस जंगल में जिंदा है, में थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।